स्ट्रगल कर रहा होता ना आदमी, 100 गल्लां लोग करते हैं, ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਨਕਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਤਕਲੀफ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। भाई सखावत ने ना उधर एग्रीमेंट किसी थिएटर फैसलाबाद कर लिया था जब मैं लाहौर आया हूँ। उन्होंने फैसलाबाद ही रहना था, मैं लाहौर आ गया, मेरी जेब में शाह जी सिर्फ 50 रुपए थे। ठीक है जी, 35 रुपए ले लिए न्यू खां बस वाले ने जब मैं लाहौर आया। 15 रह गए। अब यादगार उतरा हूँ तो मुझे नहीं पता यहाँ पे थिएटर कहाँ पे है जी, और जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, खाना कहाँ से है। लाहौर थिएटर के साथ शमा सिनेमा था, उसके बॉक्स में सोता रहा हूँ। 3 बजे आके वो सफाई करने वाला मुझे ऐसे उठाता था कि छोड़ दें अब। तो इधर कोई जानता नहीं था, भाई सखावत का मैंने नाम लेना नहीं था, ये अहद मैं दिल में फैसलाबाद ही करके आया था कि इंशाल्लाह अल्लाह मेरे काम सवारेगा। जब थिएटर के मेन गेट पे, यानी मेन गेट से मैंने गुजरने की कोशिश करनी ना, तो गार्डों ने मुझे धक्के मारे भाई, बाकायदा धक्के ऐसे, और चलो पर चल, और तो अंदर इधर किधर जाना, चलो। ये बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताई भाई। वो सिनेमा वाले जो थे जिनके बॉक्स में मैं सोता था, उसके मालिक को पता चल गया है कि ये लड़का को एम इधर सोने आ जाता है जी। उन्होंने अपने मुलाजमों को कह दिया ऐसे नहीं आने देना, अब मेरे पास रैश नहीं। अच्छा जी, वही रूटीन में मजांग चुंगी से पैदल जाते जाते जाते, अब मुझे पता नहीं कहाँ रहना है, इन्होंने तो निकाल दिया मुझे। ठीक है, तो शाह जी मैं जा ही जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना। कज़ाफ़ी स्टेडियम जब आ गया ना, कज़ाफ़ी स्टेडियम जहाँ से मेन इंटरेस्ट है, उसके बिल्कुल दोनों सड़कें क्रॉस करके एक गली है सामने जी। तो मैं वहाँ पहुँच गया। मैं जब, और भूख से ना पसलियों में पसलियाँ बड़ी, अल्लाह अकबर। मैं उस गली के अंदर चला गया। गली के अंदर ही एक मस्जिद थी, गारनुमा था, उसके ऊपर मीनार लगाकर ना किसी ने वो मस्जिद बना दी सवाब के लिए। पता नहीं अल्लाह ने क्या मेरे दिमाग में डाला, मैंने वो ही बैल दे दी अल्लाह के घर की। अल्लाह अकबर। तो मौलवी साहब आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे कहा, हाँ बेटा कौन हो तुम? शफ़क़त से बात की। मैंने कहा मैं साजन अब्बास हूँ, मेरे पास ना रहने के लिए जगह नहीं है और मैं यहाँ ड्रामे करने के लिए आया हूँ, फैसलाबाद से आया हूँ, मेरे पास रैश नहीं है। अल्लाह पाक ने मौलवी साहब के दिल में पता नहीं क्या डाला हूँ, बेटा आ जा अंदर आ जा, आप ऐसा करो आप ऊपर सो जाओ, जब तक चाहो रह सकते हो। मैं शायद चला गया ऊपर, तो ना उधर कारपेट ना ऊपर वाले पोर्शन में ना ऐसे गोल करके रखे हुए थे, लपेट के रखे, और सर्दी थी। यकीन कीजिएगा, मैं ना वो जो ऐसे लपेटे हुए थे ना कारपेट, लंबे लंबे थे बहुत ज़्यादा, मैं कारपेट के कुछ, क्योंकि सर्दी लग रही थी, कारपेट के अंदर घुस के ना ऐसे यहाँ तक, तब मैं सोया। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने मुझे अपने घर का मेहमान बना लिया, जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, निकाला गया, धक्के मारे गए, जलालत की इंतहा हो गई। तो शाह जी ऊपर मैं सो गया, तो मुझे उन्होंने उठाया ही नहीं, मैं खुद ही नीचे आया हूँ शाम 4 बजे निकल के ना। तो ऊपर वाले पोर्शन से ना नीचे आती थी ना सीढ़ियाँ, तो नीचे नमाज वाला हिस्सा था सारा, लेकिन दरवाज़ा उधर लगा हुआ था। मैं रूटीन से ऐसे बाहर निकलने लगा हूँ, तो ना मौलवी साहब ने मुझे आवाज़ दे दी, कहना बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जी रेसल पे जा रहा हूँ सर। कहना बेटा इधर खाना तो खा के जा, तो खाना पे होया सुनो, उन्होंने कोल पे जी, उन्होंने मैंने खाना खुआया, फिर पैदल टुर के भागे जना, तो फिर आगे कामयाबी का, फिर आन के मस्जिद सुता।
वो 3 दिन गुजारे उत्थे। मगर फिर रस्ते आपके लिए खुलते चले गए। उत्थे बह के दुआ ਜਿਹੜੀ भी करदा गया, यकीन करो पूरी हुंदी। साजिद अब्बास की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब मेरी वालदा फौत हुई, आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अम्मा थे ना शाह जी, उन्होंने सारी ज़िंदगी नंगे पाँव गुजारी। और उसकी वजह? दरवेश आदमी थे। अच्छा। 2 AC भी लगवा लिए। अचानक मैं फैसलाबाद चक्कर लगाने अम्मा को सलाम करने गया हूँ, तो मैंने देखा क्या है कि 4 पाई है जो गेट के ना, घर के गेट के पास रखी हुई, उस पर चादर भी नहीं। अम्मा जून जुलाई में वहाँ सोई हुई, इतने इतने कपड़ों को शॉपर भेजने, वो गली में तकसीम कर दें अम्मा ने। शॉपर जूतियों को भेजने, वो गली की औरतों को दे देने। मैंने जब भी जाके देखा, दरवाज़ा खोला तो महल्ले की ना माइयाँ, बीमार बुजुर्ग, बच्चे, उन्होंने नाल दोवें ही कमरे फुल ने। अच्छा। अम्मा बाहर जून जुलाई च मंजे ते लम्मे पै हुए। जैसे कि आपने कहा दरवेश खातून। जी 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 शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी माँ के पाँव को हाथ लगाए बगैर मैं घर से नहीं निकलता था जी। अब भी जब याद आती हैं तो ऐसे महसूस अब भी जब याद आती हैं ना तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो मेरे पास ही हैं। यकीन कीजिएगा। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस मौके पे साजन को अपनी माँ याद आई? शाह जी, पहली तो बात है ये है कि वो कभी भूली नहीं है। ठीक। फर्स्ट। सेकंड ये, जब मैंने अपनी बेटी की शादी की। साजन, ज़िंदगी का सबसे तल्ख लम्हा जो आप पे गुजरा हो? मैंने बताया ना कि भाई सखावत से छोटा भाई, वो फौत हुए। ठीक है। ठीक 2 महीने बाद सिस्टर फौत हो गई। यकीन करना है सारे जनाजे वालदैन तक घर च सन, असीं ड्रामा करन पहुंचे हो शाह जी, क्योंकि वो जो लोकी ने उन्होंने तो नहीं पता इन्हों की प्रॉब्लम है की नहीं, जिन्होंने अल्लाह के तरस नाल साडे नाम तो टिकटां लईआं सी, उनको आपके गम का इल्म हो तो शायद बिहेव और तरह से करें जी। अदरवाइज तो इल्म में भी नहीं है। नाम दी टिकटां लेना शाह जी, तुहानूं करना पैना, जाना पैना। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या कोई नहीं लगा सकता कि क्या कैफियत उस वक्त। अब बताओ, आप बयान नहीं कर सकते। जितने हमारे भाई हैं मेरे थिएटर वाले, तो सब पे बेचारों पे सब को ही ये मंजर देखने पड़े। इस पे बड़ा खौफनाक जुमला जो मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो खालिद अब्बास डार साहब ने जी कहने लगे कि मेरी जब वालदा की डेथ हुई तो वो प्रोड्यूसर आ गए, तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरी तो माँ मरी हुई है, मैं कैसे जाके हंसा सकता हूँ। बड़ा खौफनाक जुमला है। उन्होंने कहा जी तुहाडी ते मर गई है, साड़ी ते ना मारो। चूँकि वो इतने माली मामलात उससे इतने जुड़े होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि करे तो जी सर। लेकिन यार ये एहसास करना ना जो आपका कर रहा है। हाँ, मगर आप लोगों की हिम्मत एज ए प्रोड्यूसर जी, मगर आप लोगों की हिम्मत है और बस अल्लाह ताला आपको इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया साजन, आप तशरीफ़ लाए। जी हैं शाह जी, जी। और हम आपको वाकई साजन समझते हैं, साजन कहते हैं प्यार से। जी हैं शाह, सिर्फ नाम लेके पुकारने के लिए नहीं कहते, आप वाकई साजन हैं। खुश रहें, हंसते रहें, लोगों को हंसाते रहें और कुछ खाने में भी इजाफा करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन देखिए, जो साजन अब्बास की ज़िंदगी से हमारे दीगर दोस्त भी जो आते हैं, उनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर शख्स फिर अपने अपने तजुर्बे, अपने अपने ज़र्फ़, अपने अपने मुशाहिदे और अपने अपने शऊर के मुताबिक उससे ज़िंदगी और ज़िंदगी के रवैये और क्या सीखना है वो कशीद कर सकता है। आज का जो मैसेज है साजन की गुफ्तगू का, वो यही है कि अगर आप में कमिटमेंट है, आप में लगन है और तवक्कल है, तो भले आप के पास जिसे कहते हैं ना एक धेला भी ना हो, लेकिन अगर तवक्कल है तो उसी शहर में, जिस शहर में आपके पास खाने को रोटी नहीं होती, आपके पास पहनने को कपड़े नहीं होते, आपके पास सोने के लिए जगह नहीं होती, उसी शहर में एक दिन आता है
कि लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं वाह। और आपको साजन साजन कह के बुलाते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।